इंटरसेक्शन फोल्ड करके। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, लेट यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, और ए है ए बी सी डी जी एच और बी सेट है सी डी ई एफ जे। अब वो कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर दिस सेट, ड्रा वेन डायग्राम, यानी डी मॉर्गन के कवानीन को भी प्रूव करना है और वेन डायग्राम भी बनानी है। तो डी मॉर्गन लॉ अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, वो दो होते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब उसने कहा डी मॉर्गन लॉ प्रूव करने हैं, एक नहीं दिया तो हम दोनों ही करेंगे प्रूव। तो पहले लेते हैं जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। टेक लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यू में से इस सेट को क्या कर देंगे पूरे को माइनस, तो यू माइनस ए यूनियन बी। यू था ए बी सी डी एफ जी एच आई जे माइनस ए बी सी डी जी एच और यूनियन बी है सी डी ई एफ जे। तो पहले ब्रैकेट डालो होगी तो इसे लिखेंगे तरतीब के साथ ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब इस u में से क्या करना है माइनस, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में से क्या कर देंगे माइनस, तो a दोनों में वो नहीं आएगा, b भी दोनों में वो नहीं आएगा, c भी दोनों में वो भी नहीं आएगा, d भी दोनों में वो भी नहीं आएगा, e भी दोनों में है, f g h ये भी है दोनों। i ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ इधर पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो i आएगा सोल्यूशन सेट। इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, u a b c d। अब देखते हैं a b में कॉमन क्या है, तो a b में कॉमन है c और d, तो ये आ जाएंगे इनके कॉमन पार्ट में। तो a में बाकी क्या बचा a b जी एच ए में, और इसमें क्या बचा ई एफ जे, और बाकी यू में क्या बचा आई। तो आंसर क्या है यू वाला, तो कलर होगा यू में, एक ए बी में कलर नहीं होगा। टेक राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। अब यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस, ए जो गिवन था वो था ए बी सी डी जी एच, ठीक है, इंटरसेक्शन यू वही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस बी है सी डी ई एफ। अब इसमें से माइनस करेंगे तो वो एलिमेंट आएगा जो पहले में है दूसरे में नहीं है, तो ई पहले में है दूसरे में नहीं है, एफ पहले में है दूसरे में नहीं है, जी दोनों में है, आई पहले में है दूसरे में नहीं है, जे भी पहले में है दूसरे में नहीं है, तो ई एफ आई जे इंटरसेक्शन। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा ए बी जी एच आई। अब इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन है आई, तो आई होगा आंसर। अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, ए के एलिमेंट ए में लिखे बी के बी में, और जो दोनों में कॉमन थे वो आए ओवरलैप में, और यू में है सिर्फ आई, ठीक है, तो आई आंसर आया ना, तो कलर भी यू वाला सेट आएगा, ए बी नहीं आएगा, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, क्योंकि लेफ्ट में भी आई आंसर था, राइट में भी आई, तो ये प्रूव हो गया डी मॉर्गन लॉ। अब इसका दूसरा लॉ प्रूव करते हैं डी मॉर्गन का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। टेक लेफ्ट हैंड साइड जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यू में से क्या कर देंगे माइनस, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू लिखा जो गिवन था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस, ए लिखा ए बी सी डी जी एच इंटरसेक्शन बी लिखा सी डी ई एफ जे। इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगी वो आएगी, वो है सी डी, ठीक। अब इसमें से यू में से क्या कर देंगे माइनस, तो ए भी आएगा बी भी आएगा, सी दोनों में वो नहीं आएगा और डी दोनों में वो नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, तो ए बी ई एफ जी एच आई जे। जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो ए के एलिमेंट ए में लिखेंगे, बी के बी में, और जो दोनों में कॉमन है वो आएंगे इधर, ठीक है, और यू वाला यू में। अब आंसर आया सारा, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आया जो दोनों में कॉमन थे बी और सी में, तो बाकी सारा आएगा आंसर स्वाइप ओवरलैपिंग वाले पार्ट में। टेक राइट हैंड साइड हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। यू लिखा माइनस ए यूनियन यू माइनस बी। अब यू में से जब ए माइनस करेंगे तो आएगा ए दोनों में वो नहीं आएगा, बी सी डी ये तो चारों नहीं आएंगे, ई इसमें है इसमें नहीं है, ई भी आएगा, एफ इसमें नहीं, एफ भी आएगा, जी दोनों में वो नहीं आएगा, एच भी दोनों में वो भी नहीं आएगा, आई जे पहले में है दूसरे में नहीं, तो आएगा ई एफ आई जे यूनियन। इसमें से माइनस करेंगे तो ए भी आएगा क्योंकि पहले में दूसरे में नहीं है, ठीक। फिर सी डी ई एफ तो नहीं आएगा, वो दोनों में है, जी आएगा, एच आएगा क्योंकि जी एच भी पहले में है, आई आएगा वो भी पहले में है, जे दोनों में वो भी नहीं आएगा, तो ये आएगा ए बी जी एच आई। अब इसका लेंगे यूनियन, जब यूनियन लेंगे तो इकट्ठा करके लिखेंगे तरतीब के साथ ए बी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे जैसे ऊपर बनाए, ए वाले एलिमेंट ए में, बी वाले बी में, और जो दोनों में थे ए बी में वो इसके आएंगे ओवरलैप में, और जो बाकी बचेंगे वो आएंगे यू में। तो ओवरलैप के अलावा सी डी के अलावा देखें सी डी नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट तो सब में क्या आएगा कलर्स वाई ओवरलैप के पार्ट के। तो ये हमारी डी मॉर्गन लॉ हो गए प्रूफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, इफ u is equal to 1 2 3 and so on 20 and a is equal to 1 3 5 7 and so on 90, verify the following। उसने हमें कहा है कि u है 1 से 20 तक और a है 1 से 19 तक, लेकिन ओड है, यानी 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद अगला ओड होगा 7 फिर 9 19 तक।
तो हमने ये प्रूव करना है। पहला पार्ट है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए लिखा क्या था 1 3 5 एंड सो ऑन 19 यूनियन ब्रैकेट यू 1 2 3 एंड सो ऑन 20 माइनस ए था 1 3 5 सो ऑन 19 तक। अब देखें ये 1 से 20 तक थे, ये 1 से 19 तक, लेकिन ऑड नंबर, ठीक है, तो एक दोनों में होगा, 2 पहले में होगा, दूसरे में नहीं होगा, 3 दोनों में होगा, यानी ऑड नंबर तो दोनों में होंगे ना, लेकिन इवन नंबर नहीं होंगे। जब मैं u में से a को निकालूंगा तो आएगा 2 4 6 एंड सो ऑन 20 तक, ठीक। अब जब दोनों का यूनियन लूंगा तो वो आएगा, इधर सारे थे ऑड नंबर, इधर आ गए इवन नंबर, तो यूनियन में तरतीब के साथ इकट्ठे लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन 20 तक। तो ये किसके बराबर था? u सेट के बराबर था, तो लिहाजा a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया u के। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a, टेक लेफ्ट हैंड साइड a इंटरसेक्शन u, ठीक है, ये ले लेते हैं हम। a था हमारे पास 1 3 5 एंड सो ऑन 19 तक, इंटरसेक्शन u है 1 2 3 एंड सो ऑन 20, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेना ना, तो इंटरसेक्शन में वो आता है जो दोनों में कॉमन हो, इधर ऑड है और इधर सारे नेचुरल है, ठीक है, तो 1 दोनों में वो आएगा, 3 दोनों में वो आएगा, 5 दोनों में वो आएगा, जिसका मतलब ऑड नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो 1 3 5 एंड सो ऑन 19 इज इक्वल टू a, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर बन रहे हैं और a भी क्या था? ऑड नंबर, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होगा 1 3 5 एंड सो ऑन 19 इंटरसेक्शन यू होगा 1 से 20 माइनस ए होगा 1 3 5 सो ऑन 19। जब यू में से इसे माइनस करूंगा जो हमने पहले पार्ट में किया, तो आंसर आएगा इवन नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन 20 तक, उसका हम लेंगे इंटरसेक्शन और नंबर के साथ। जब इवन और का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो आएगा खाली सेट, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, 55 बच्चों की क्लास है, 55 तलबा की, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, उनमें से जो 34 बच्चे हैं ना वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 उसमें से पसंद करते हैं हॉकी खेलना। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दी 2 गेम्स, और कुछ ऐसे तालिब इल्म हैं जो कम से कम दोनों में से एक खेल को जरूर पसंद करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है, दोनों गेम्स को। तो लेट कर लेते हैं ए सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी ए उन तलबा का सेट है जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो कितने थे वो? 34, तो एन ऑफ ए 34 आ गया। लेट बी सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले हॉकी, बी सेट उन तलबा का है जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, और वो जो स्टूडेंट थे वो थे 30, ठीक है, तो एन ऑफ बी आ गया 30। टोटल स्टूडेंट एन ए यूनियन बी है 55, टोटल स्टूडेंट थे 55, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हम यूज करेंगे। टोटल स्टूडेंट थे 55, अब वो स्टूडेंट निकालने हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, ठीक, तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट, ठीक है, 2 सेटों के लिए सोलह शमूलियत और इखराज की मदद से, तो वो हमने पीछे पढ़ा था, वो होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए यूनियन बी कितना था? 55 इज इक्वल नंबर ऑफ ए, यानी जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं वो 34, और नंबर ऑफ बी जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो 30, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों खेलना पसंद करते हैं वो निकालना है, तो 55। अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस का 55 इधर आएगा तो माइनस, तो 34 प्लस 30 माइनस 55, 34 प्लस 30 माइनस 55, तो आंसर आया 9। तो 9 तलबा ऐसे हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। अगर वेन डायग्राम बनाए, वैसे उसने कहा नहीं, तो ए क्रिकेट का साइड, बी हॉकी का। अब टोटल क्रिकेट पसंद करते थे 34, उनमें से 9 ऐसे जो दोनों पसंद करते हैं, तो 34 में से 9 निकालेंगे तो 25, और 30 ऐसे जो हॉकी पसंद करते थे और उनमें से 9 ऐसे जो दोनों पसंद करते हैं, तो 30 में से 9 निकालेंगे तो 21, तो ये वेन डायग्राम में आएगा। Exercise 3.2 question number 8, in a group of 500 employees 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, ठीक है, 500 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मुलाजमीन, उनमें से जो 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, 40 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, और 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं? तो हम लेट कर लेते हैं यू सेट ऑफ एम्प्लॉय हु स्पीक उर्दू, ठीक है, यू सेट है जो उर्दू बोल सकते हैं, ठीक है, और वो कितने थे? 250, तो नंबर ऑफ यू 250। ई लेट कर लेते हैं उन लोगों का सेट है जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है,
तो इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं 150, तो एन ऑफ ई आ गया 150। और पी लेट कर लेते हैं उन लोगों का सेट है जो पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पंजाबी कितने लोग बोल सकते हैं 50, तो एन ऑफ पी आ गया 50। अब और उसने हमें आगे कहा था 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश यानी यू इंटरसेक्शन ई वो 40 है, ठीक है। फिर आगे उसने कंडीशन लगाई कि वो एम्प्लॉयज जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं वो 30 हैं, तो एन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी यानी ई इंटरसेक्शन पी 30। और फिर उसने कहा कि वो एम्प्लॉयज जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं वो 10 हैं, तो एन यू इंटरसेक्शन पी 10। और टोटल कितने एम्प्लॉयज थे 500, तो एन यू उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी यानी जो सारे मुलाजमीन है 500। अब हमने निकालना क्या है जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक है। तो इधर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। वो क्या था ए बी सी की फॉर्म में थे, इधर हमने यू यानी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिख लिया ना ताकि मुश्किल ना हो। यू यूनियन ई यूनियन पी बराबर आएगा पहले यू नंबर ऑफ यू जमा नंबर ऑफ ई जमा नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन पी प्लस नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी 500, नंबर ऑफ यू 250 उर्दू बोल सकते हैं, इंग्लिश 150 बोल सकते हैं, पंजाबी 50। उर्दू और इंग्लिश दोनों जो है वो 40 बोल सकते हैं, उर्दू और पंजाबी 10 लोग बोल सकते हैं और इंग्लिश और पंजाबी 30। ये सारा डाटा हमें गिवन था और हमने निकालना जो तीनों बोल सकते हैं। अब ये सारी रकमें हम करेंगे प्लस या माइनस जो भी हो रही है, तो 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 10 माइनस 30, तो हमारे पास आंसर आया 370, ठीक है। प्लस एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब ये प्लस का 370 उधर जाएगा तो माइनस 500 माइनस 370, तो 500 माइनस 370 तो वो है 130। तो एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 130। तो 130 लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते। तो आंसर आया एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी 130, ठीक है। तो 130 इंप्लॉयज ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वेयर बिलो शर्ट, ठीक है। एक स्पोर्ट खेलों का मुकाबला था, उसमें से 19 लोगों ने नीले रंग की कमीज पहनी थी, 15 वेयर ग्रीन शर्ट और 15 लोगों ने सब्ज रंग की पहनी थी कमीज, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन, 3 लोग ऐसे जिन्होंने नीली और सब्ज दोनों पहनी थी, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू और 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने टोपी और नीली कमीज पहनी थी, एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट और 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने टोपी और सब्ज कमीज पहनी थी। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34, ठीक है। टोटल 34 लोग थे। हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप, कितने लोगों ने कैप पहनी थी। तो लेट कर लेते हैं बी जो है वो सेट ऑफ पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट, बी उन लोगों का सेट है जिन्होंने नीली शर्ट पहनी, तो नंबर ऑफ बी 19 लोग थे जिन्होंने नीली शर्ट पहनी थी। फिर लेट कर लेते हैं जी सेट ऑफ पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट, उन लोगों का सेट जिन्होंने ग्रीन सब्ज कमीज पहनी थी, तो वो थे हमारे पास 15, तो नंबर ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 15। और पीपल वेयर ब्लू एंड ग्रीन जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों पहनी थी, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी वो थे 3। लेट कर लेते हैं सी सेट ऑफ पीपल हु वेयर कैप, वो हमने निकालना है, एन ऑफ सी निकालना है। पीपल वेयर कैप एंड ब्लू, सी इंटरसेक्शन बी वो 4 लोग थे जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी थी। फिर जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी थी यानी एन सी इंटरसेक्शन जी वो 2 लोग थे और टोटल लोग एन सी यूनियन बी यूनियन जी थे 34। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट को यूज करेंगे, तो वो था एन सी यूनियन बी यूनियन जी बराबर आएगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी माइनस सी इंटरसेक्शन बी एन के साथ माइनस एन सी इंटरसेक्शन जी माइनस एन बी इंटरसेक्शन जी प्लस एन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी, ठीक है। अब ये जो यूनियन यानी टोटल लोग थे 34, कैप हमने मालूम करनी है। जो ब्लू जिन्होंने शर्ट पहनी थी वो 19 थे, ग्रीन जिन्होंने पहनी थी वो 15, ऊपर सारा हमने डाटा लिखा है। और जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी थी वो 4 थे, जिन्होंने कैप और ग्रीन पहनी थी वो 2 थे और जिन्होंने ब्लू और ग्रीन पहनी थी वो थे 3। और जिन्होंने ये तीनों पहनी थी उसका उसने हमें डाटा नहीं दिया। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 19 प्लस 15 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3, तो ये आएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो ये आ गया 25, ये प्लस का 25 उधर जाएगा माइनस का, तो 34 माइनस 25 इज इक्वल 9। इसमें कैप भी आ गई, कैप ब्लू और ग्रीन का इंटरसेक्शन भी आ गया क्योंकि ये गिवन नहीं था। अगर गिवन होता तो खाली कैप की वैल्यूज आनी थी कि वो लोग जिन्होंने कैप पहनी है, ठीक। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आगे अगर अपडेट हो बुक में, ठीक है, तो फिर शायद वो इसका दे दे। रिक्वायर्ड आंसर है लेकिन एक तरीका है कि उसने हमें इसका चूंकि डाटा नहीं दिया कैप का ब्लू का ग्रीन का, तो हो सकता है कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिन्होंने ये पहनी हो, तो 0 हो वो नंबर कि जिन्होंने तीनों इकट्ठी पहनी हो। तो अगर इसकी जगह हम लेट कर लें ये 0 है तो इसकी जगह 0 रख लें, तो नंबर ऑफ कैप प्लस 0 तो नंबर ऑफ कैप ही आएगा ना। तो 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी है और पीछे आंसर भी यही है, लेकिन हम यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक।
तो अगर आगे बुक अपडेट और वो हमें कंडीशन दे दे तो फिर हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन एक ये तरीका बन सकता है कि ये भी एक गैस हो सकता है कि चूंकि उसने हमें दिया नहीं है कैप, ब्लू और ग्रीन, कितने लोग हैं जिन्होंने ये तीनों पहननी है, तो हम उसे 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन बन सकती है, लेकिन चूंकि गिवन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे। Exercise 3.2 question number 10. In a training session, 17 participants have laptop, 11 have tablet, 9 have laptop and tablet, 6 have laptop and books, and 4 have both tablet and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptop, tablets और book is 35. How many participants have books? यानी उसने ये कहा कि एक तरबीती नशिस्त में 17 शुल्का के पास लैपटॉप, 11 के पास टैबलेट, 9 के पास किताबें थी। 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट, 6 के पास लैपटॉप और कुतब, और 4 के पास टैबलेट और कुतब, और 8 शुल्का के पास तीनों अशियाँ लैपटॉप, टैबलेट या कुतब के साथ शुल्का की कुल तादाद 35 है। कितने शुल्का के पास कुतब है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं कि L जो सेट है वो सेट ऑफ लैपटॉप है, ठीक, T सेट ऑफ टैबलेट है और B सेट ऑफ बुक है। तो इधर से हम बना लेते हैं कि नंबर ऑफ लैपटॉप 17, नंबर ऑफ टैबलेट 11, नंबर ऑफ बुक हमने मालूम करनी है। जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं वो 9 लोग हैं, जिनके पास लैपटॉप और बुक दोनों हैं वो 6 हैं, और जिनके पास टैबलेट और बुक दोनों हैं वो हैं 4। और 8 पार्टिसिपेंट ऐसे जिनके पास तीनों चीजें, तो नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक 8 है, और टोटल पार्टिसिपेंट है 35, यानी लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन बुक्स। तो बाय यूजिंग वही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वो क्या था, n नंबर L यूनियन T यूनियन B, तो n ऑफ L यूनियन n ऑफ B यूनियन n ऑफ T माइनस n of L intersection T, L intersection B, T intersection B plus N L intersection T intersection B। अब टोटल थे 35, नंबर ऑफ लैपटॉप 17, नंबर ऑफ टैबलेट 11, नंबर ऑफ बुक मालूम करनी है। जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों है वो 9 है, जिनके पास लैपटॉप और बुक दोनों वो 6 है, जिनके पास टैबलेट और बुक दोनों है वो 4, और जिनके पास ये तीनों वो 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को उठाएंगे, उधर ले जाएंगे। प्लस का 17 उधर जाएगा, माइनस का प्लस का 11, माइनस का 9 उधर गया, प्लस का माइनस का 6 उधर गया, प्लस का माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 8 उधर जाएगा, तो माइनस का। अब हम इन्हें एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। 35 माइनस 17 माइनस 11 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 8, तो ये आया 18। तो नंबर ऑफ बुक्स आई 18, यानी 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास किताबें हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखने में सिर्फ क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो हम वैसे कवर करेंगे। अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉयज लेबल 1 to 150। एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, 150 लोग उधर काम करते हैं और उनको बैज उन्होंने दिया है 1 से लेके 150 तक, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U। तो इधर से हमें पता चल गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 150 तक। द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की कैटेगरीज बना दी है, तो सेट ए में वो एम्प्लॉयज आ रहे हैं 40 एम्प्लॉयज हैं विद द सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K, यानी 30,000 से 45,000 जिनकी सैलरी है, और उनको जो उन्होंने लेबल बैच दिया ना वो 50 से लेके 89 तक है, 50 to 89, ठीक है। और सेट बी में 50 एम्प्लॉयज आ रहे हैं जिनकी सैलरी रेंज है 50K से 80K, यानी 50,000 से 80,000, और उनको जो लेबल दिया वो 101 से लेके 150 तक दिया है। और सेट सी में जो एम्प्लॉय आ रहे हैं वो 60 हैं, ठीक है, उनकी सैलरी रेंज है 100K to 150K, ठीक है, 100,000 से 150,000, यानी 1 लाख से 1.5 लाख, और उनको जो बैच दिया 149 तक और 90 से 100 तक, ठीक है। तो यहाँ से हम डाटा लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट U, उसके जो लेबल था 1 2 3 एंड सो ऑन 150 तक। सेट ऑफ ए में लेबल था 50 से लेके 89 तक, तो 50 51 52 एंड सो ऑन 89, और सैलरी रेंज थी 30,000 से 45,000, 30K to 45K। सेट बी दी है जो उसने लेबल दिया 101 से लेके 150 तक, और सैलरी रेंज है 50,000 से 80,000। और सेट सी में 2 तरह के लेबल है, 1 से लेके 49 तक और 90 से लेके 100 तक, तो 1 2 3 149, 90 से लेके 100 तक, और सैलरी रेंज है 100K से 150K। अब मालूम क्या करना है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी इंटरसेक्शन सी। यू है 1 से 150, ए है 50 से 89, ठीक है। यूनियन U है 1 से 150 और B है 101 से 150, इंटरसेक्शन C है 1 से 49 और 90 से 100। अब जब मैं U माइनस ए करूंगा तो 1 2 3 सारे आएंगे 49 तक, ठीक है। फिर 50 से लेके 89 तक नहीं आएंगे क्योंकि वो इसमें फॉल कर रहे होंगे पहले वाले में, तो वो तो नहीं आएंगे। फिर 90 से लेके 150 तक आएंगे, ठीक। यूनियन जब U में से B निकालूंगा तो 1 से लेके 100 तक ऐसे हैं जो सिर्फ पहले में या दूसरे में नहीं है, और अगले सारे दोनों में है, तो लिहाजा 1 से 100 तक। इंटरसेक्शन C है 1 2 3 to 49 और 90 से 100।
अब इन दोनों का लेंगे यूनियन, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो आएगा 1 से लेके 150 तक, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 49 तक, 90 से लेके 150 तक और 1 से लेके 100 तक है, ठीक है। तो जब 1 से 100 भी आ गया और 100 से ऊपर 150 तक है तो यूनियन में सारे एलिमेंट इकट्ठे लिखे जाते हैं। इंटरसेक्शन 1 2 3 एंड सो ऑन, 49 से 1 2 3 49 और 90 से 100 ये आ गया। अब इसका लेना इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो 1 से लेकर 49 तक दोनों में वो आ गया, फिर 90 से लेकर 100 तक दोनों में वो आ गए, बाकी 101 से लेकर 150 तक सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये सेट आएगा 1 2 3 49 90 to 100, ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर। आगे कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसे जरा थोड़ा और आसान कर लेते हैं, पहले लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस बी, और यू है 1 से लेके 150 तक, माइनस बी है 101 से लेके 150 तक। जब यू में से बी निकालूंगा तो 1 से लेके 100 तक आंसर आएगा, और आगे 101 से 150 तक नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों में है, ठीक है, और माइनस में वो आते हैं जो पहले में हो, ठीक। फिर सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू माइनस सी, यू है 1 से 150 तक, माइनस सी है 1 से लेके 49 तक, फिर 90 से लेके 100 तक, ठीक है। तो जब u में से c माइनस करूंगा तो 1 से लेके 49 तक तो नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों में। फिर 50 जो है वो पहले में है, 51 पहले में, 52 पहले में, 89 तक पहले वाले, तो 50 से लेके 89 तक आएंगे। फिर 90 से 100 नहीं आएगा क्योंकि 90 से 100 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो वो तो नहीं आएंगे। फिर 101 से लेके 150 तक सिर्फ पहले सेट में, दूसरे में नहीं है, तो ये सेट बनेगा 50 से लेके 89 तक और 101 से लेके 150 तक, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, सी भी, इनका लेना है इंटरसेक्शन। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आएंगे जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये है 1 से 100, ये 50 से 89 और 101 से 150, ठीक है। तो इसमें कौन से आएंगे जो दोनों में कॉमन, 50 से लेके 89 तक ही आएंगे ना, क्योंकि 100 तक लिमिट है और ये 101 आगे जा रहा है, तो ये तो अगले तो नहीं आएंगे, और 50 से शुरू हो रहे हैं तो पिछले इसके नहीं आएंगे, ठीक है। तो 50 से लेके 89 तक आएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोनों लिए तो वो है 50 से लेके 89 तक। उसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए के साथ, और ए सेट था हमारे पास, ए सेट था हमारे पास 50 से 89 तक। जब दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोनों के एक जैसे मेंबर है, तो लिहाजा 50 to 89 आ गया, ठीक है। अब 50 to 89 कितने लोग थे, 40 लोग थे जिनकी जो लेबल था वो 50 से 89 था। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आएगा 40, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 3.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन अ सेकेंडरी स्कूल 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। वो कह रहा है एक सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 125 तलबा हैं जो इन स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, कम से कम एक में जरूर लेंगे। 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। तो इधर से पहले हम बनाएंगे अपना डाटा, ठीक है, उर्दू में भी हमने लिखा है तो हम डाटे की तरफ भी मूव करते हैं। लेट कर लेते हैं सी, सेट ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, उन तलबा का सेट जो क्रिकेट खेलते हैं। एफ लेट कर लेते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, ठीक है, उन तलबा का सेट जो फुटबॉल खेलते हैं, हम वही नाम देंगे जो गेम अंदर यूज हो रही है। एच सेट ऑफ स्टूडेंट प्ले हॉकी, उन तलबा का सेट जो हॉकी खेलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट वो 60 है, एन ऑफ सी 60, जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो 70, एन ऑफ एफ, और जो हॉकी पसंद करते हैं वो है 40। जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं वो 25 है, जो फुटबॉल और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं वो 15 है, जो क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं वो 10 है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 125 है, यानी नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यानी नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी वो है 125। अब मालूम क्या करना है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने तलबा ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं, यानी एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये हमने क्या करना है मालूम। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वही बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। तो एन ऑफ सी यूनियन एच बराबर आएगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ एन एफ इंटरसेक्शन एच एन सी इंटरसेक्शन एच प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। यूनियन 125 जो सारे तलबा टोटल 125, जो क्रिकेट खेलते हैं 60, जो फुटबॉल खेलते हैं 70, जो हॉकी खेलते हैं 40। जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को पसंद करते हैं खेलते हैं वो 25 हैं, जो फुटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं खेलते हैं वो 15 हैं, और जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं वो 10 हैं, और जो तीनों खेलते हैं वो हमें नहीं पता, वो हमने निकालना है। तो इन सबको मैं करूँगा प्लस, जब इन सबको प्लस करूँगा तो आएगा 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10, तो वो आया 120 प्लस एन ऑफ क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 125 में से 120 निकालेंगे तो आएगा 5 तलबा ऐसे हैं जो तीनों गेम को पसंद करते हैं। दूसरा पार्ट इसका वो कह रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेंट इन ऑल गेम, इनकी वेन डायग्राम बनाएं। हम इसका बना लेंगे वेन डायग्राम, यू लिया यूनिवर्सल सेट, क्रिकेट लिख लिया, फुटबॉल और हॉकी। अब जो तीनों पसंद करते हैं वो थे हमारे पास 5,
ठीक है। अब जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, पहले ना कॉमन निकाल लेंगे, जो दोनों पसंद करते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, वो 25 थे। अब 25 में से 5 हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 5 तीनों में है, तो रह देंगे 20। अब जो फुटबॉल और हॉकी दोनों पसंद करते हैं, फुटबॉल और हॉकी, वो है 15 में से ये जो कॉमन तीनों में है वो करेंगे माइनस, तो वो रह जाएंगे 10, ठीक है, जो फुटबॉल और हॉकी दोनों करते हैं। और जो क्रिकेट और हॉकी दोनों करते हैं वो है 10 में से ये क्या करेंगे माइनस, तो रह जाएंगे 5, ठीक है। अब जो क्रिकेट पसंद करते थे वो टोटल 60 में से ये 20 निकालेंगे तो आएगा 40, ठीक है, जो दोनों में कॉमन था फुटबॉल और हॉकी में, क्योंकि वो माइनस करेंगे ना, तो 40। अब उसमें फिर क्रिकेट और हॉकी भी कुछ लोग पसंद करते हैं, वो 5 है, तो आएगा 35, ठीक है। और ये वाला 5 जो तीनों पसंद करते हैं वो भी करेंगे हम माइनस, तो आएगा 30। अब जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो है 70 में से 20 तो निकल गए, क्योंकि वो क्रिकेट भी पसंद करते थे, तो बाकी रह गए 50, ठीक है। अब 50 में से 10 और निकल गए, ठीक है, तो बाकी रह गए 40, क्योंकि वो हॉकी भी साथ पसंद करते हैं। अब 40 में से 5 ये भी थे, वो भी निकल गए, तो बाकी रह गए 35, तो 35 खाली फुटबॉल को पसंद करेंगे, ठीक। अब हॉकी को पसंद करते थे 40 लोग, 40 में से 5 वो थे जो क्रिकेट को भी साथ पसंद करते थे, तो वो तो 5 निकले, ठीक है, बाकी रह गए 35। 10 वो हैं जो साथ फुटबॉल को पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो भी 10 निकल गए। और 5 वो थे जो तीनों को पसंद करते थे, वो भी हमने निकाल दिए, तो बाकी कितने रह गए 20, ठीक है। तो हॉकी जो लोग पसंद करते हैं वो है जी 20। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 30, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। एक सर्वे किया 130 लोगों का, जिनमें उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछा गया। द सर्वे रिजल्ट शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द सर्वे रिजल्ट शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन मिली। 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, 40 लोगों ने कहा कि उन्हें निहारी पसंद है। 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी, 65 लोगों ने कहा कि उन्हें बिरयानी पसंद है। 50 पीपल सेड दे लाइक कोरमा, 50 लोगों ने कहा कोरमा पसंद है उन्हें। 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। 35 लोगों ने कहा कि बिरयानी और कोरमा पसंद है। 27 लोगों ने कहा निहारी और कोरमा पसंद है, और 12 लोगों ने कहा कि उन्हें तीनों निहारी, बिरयानी और कोरमा पसंद है, ठीक है। तो पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। लेट बी सेट ऑफ पीपल लाइक बिरयानी, उन लोगों का सेट जिन्हें बिरयानी पसंद है, एंड सेट ऑफ पीपल लाइक निहारी, एन से रिप्रेजेंट करेंगे जिन्हें निहारी पसंद है, और के सेट ऑफ पीपल लाइक कोरमा, ठीक है, जिन्हें कोरमा पसंद। तो निहारी कितने लोगों को पसंद थी 40, तो एन ऑफ एन 40, एन ऑफ बी 65, 65 लोगों को बिरयानी पसंद थी। एन ऑफ के 50 लोगों को कोरमा पसंद है। जिन्हें निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है वो 20 है, जिन्हें बिरयानी और कोरमा दोनों पसंद है वो 35 है, और जिन्हें निहारी और कोरमा दोनों पसंद है वो है 27, और जिन्हें निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों पसंद है वो है 12, ठीक है। और टोटल नंबर एन ऑफ यू है 130। ये हमने डाटा बना लिया जो गिवन था। अब इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा, यानी कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कोरमा पसंद है। तो एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, ठीक है, तो ये हमने निकालना है। तो वही जो हम शुरू से कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7 से, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट, वो इस्तेमाल करेंगे। वो क्या, एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के इज इक्वल एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ के माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, ठीक है। तो 40 लोग ऐसे जिन्हें निहारी, 65 को बिरयानी, 50 को कोरमा, 20 जिन्हें निहारी और बिरयानी, 27 जिन्हें निहारी और कोरमा, और 35 जिन्हें बिरयानी और कोरमा, और 12 को सारा पसंद था। अब हम इसे प्लस या माइनस करते हैं। 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 27 माइनस 35 प्लस 12, तो ये आया 85। तो 85 पीपल ऐसे जिन्हें निहारी, बिरयानी या कोरमा पसंद है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा, कितने लोग ऐसे जिन्हें ना निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों में से कुछ नहीं पसंद। तो इसका मतलब जो जिनको पसंद है उसमें से टोटल में से उसने क्या कर देंगे माइनस, तो एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के करेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, यूनिवर्सल में से उस सेट को क्या कर दो माइनस, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के। तो एन ऑफ यू 130, ठीक है, टोटल जो आए थे 130 लोगों का सर्वे था, और जिन्हें ये तीनों में से कोई एक पसंद है वो है 85, 130 माइनस 85, ठीक है, तो ये करेंगे तो आएगा 45। तो 45 पीपल ऐसे हैं, लोग ऐसे जिन्हें तीनों ही नहीं पसंद, ठीक। पार्ट सी है जी, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इनमें से एक पसंद है, निहारी या बिरयानी या कोरमा। तो निहारी देखते हैं, निहारी
कितने लोगों को सिर्फ निहारी पसंद है। तो जो हम प्रिंसिपल पा रहे थे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, तो उसमें जो निहारी वाला उसे एज इट इज लिख देंगे प्लस माइनस के साथ। तो n ऑफ n माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन k प्लस n ऑफ n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k। ठीक है, तो निहारी 40 लोगों को थी, माइनस निहारी और बिरयानी 20 को थी, निहारी और कौरमा 27 और 12 को सारा पसंद था, यानी बिरयानी निहारी और कौरमा। तो 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12, तो ये है 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ निहारी पसंद है। ठीक है, बिरयानी ओनली बिरयानी। तो उसी प्रिंसिपल के मुताबिक जहाँ जहाँ बिरयानी है, ठीक है, n ऑफ b माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन b, n ऑफ b इंटरसेक्शन k, b n और k का इंटरसेक्शन इकट्ठा, तो एज इट इज लिख देंगे। तो n ऑफ b माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन k प्लस n ऑफ n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k। तो 65 लोगों को बिरयानी, 20 को निहारी बिरयानी, 35 को बिरयानी कौरमा और 12 को सारा। जब इन्हें करेंगे तो 65 माइनस 20 माइनस 35 जमा 12, तो 22 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ बिरयानी पसंद है। कौरमा, तो उसी प्रिंसिपल के मुताबिक जहाँ जहाँ कौरमा है एज इट इज कर लेंगे, n ऑफ k माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन k माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन k प्लस n ऑफ n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k। तो 50 लोगों को कौरमा, 27 को निहारी और कौरमा, 35 को बिरयानी और कौरमा और 12 को सारा। तो जब इन्हें प्लस या माइनस करेंगे, 50 माइनस 27 माइनस 35 जमा 12, तो ये आएगा 0। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसे अकेला कौरमा पसंद है। ठीक है, डी पार्ट जी लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, वो कह रहा ड्रा वेन डायग्राम, निहारी बिरयानी और कौरमा। निहारी सिर्फ 5 लोगों को पसंद थी, वो अभी हमने निकाला। 22 को बिरयानी थी और कौरमा अकेला किसी को नहीं था पसंद। निहारी और बिरयानी 20 को थी, निहारी और कौरमा 27 को था, बिरयानी और कौरमा 35 को। ये सारा डाटा हमने बनाया था और 12 ऐसे थे जिन्हें तीनों पसंद थे। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी मसला आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।